नमस्कार, आप देख रहे हैं अब का न्यूज़। जिसे तलवार पसंद है वह देश छोड़कर चला जाए, संजय निषाद। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले में आए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आज जनपद में संवैधानिक यात्रा का बुलेट चलाकर किया शुभारंभ। वहीं उनका असोथर कस्बे में बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि 8 अगस्त 1950 में लेदरमैन ने लोगों को कमज़ोर किया है। 60 समूह में 2 समूहों का अधिकार मिला, बाकी वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं मिला, जिन्हें अधिकार दिलाने के लिए संवैधानिक यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए संभल में एसआईटी जांच के मामले में कहा कि पहले यही एजेंसियां लोगों को संरक्षण देती थीं, आज यही एजेंसियां जेल भेजने का काम कर रही हैं, तो लोग इन एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि औरंगजेब देश में आया तो उसने भारत की संस्कृति नष्ट भ्रष्ट कर दी थी, अब इसे सुधारने का काम किया जा रहा है। जैसे राम मंदिर बना है वैसे सारे मंदिर जांच के बाद बनेंगे। संभल में डीएसपी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस देश में तलवार वाले पसंद हो वह देश छोड़कर चले जाएं, जिसे रंग खराब लगता हो वह घर में रहें, जबकि मुस्लिम धर्म में रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हाथी, साइकिल, पंजा यह हो गए आप 2027 में हो जाएंगे साफ। जैसे तंज कसते हुए कहा कि यह लोग बीजेपी की सरकार गिराने का काम कर रहे हैं, जबकि बीजेपी देश में विकास का काम कर रही है। उन्होंने जुमे की नमाज और होली को लेकर बयान देते हुए कहा कि हर धर्म हमेशा प्रेम सिखाता है, असली मौलाना वही है जो आपसी सौहार्द को देखकर प्रेम सिखाता हो। मुस्लिम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जो लोग जुमे की नमाज के बदले समय के साथ चलने को तैयार हैं, उनका वह स्वागत करते हैं। कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह होने नहीं दिया जाएगा। केंद्र से लेकर प्रदेश तक बीजेपी की सरकार है। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि अखिलेश 2027 में बीजेपी का सुपाड़ा साफ कर की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी उससे ऊपर उठकर आ रही है। 2027 में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। संजय निषाद जी ने सबको अपना मान लिए, संविधान में अधिकार दिलाने का ये फर्ज ठान लिए। सूची में मझवार की पर्यायवाची जातियाँ हैं, लेकिन नोडल विभाग जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय का, तो मेरी सरकार पहल कर रही है। इनको बताना है कि संविधान में मिला हुआ हक है। संविधान में एक व्यवस्था दी गई है, कमजोर घोड़ा और मजबूत घोड़ा अगर एक साथ रख दिया जाए तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमजोर वाला नहीं पाएगा। तो आरक्षण के माध्यम से एक अवसर प्रदान किया गया उन कमजोरों को, जो कि वह कमजोर कौन उसमें लिखा है। मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा, जाति में, बुद्धि में, पैसे में, कारोबार में, पढ़ाई लिखाई, नौकरी में नीचे हो, ऐसे लोगों की सूची बनी 66 जातियों का समूह लेदरमैन वासन में। उसमें लिखा है जो चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई कहा जाएगा, कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई कहा जाएगा। और ये पहले हाईवे नहीं था, ये गंगा जमुना के माध्यम से आने वाले जो अंग्रेज मुगल हैं उन्हें मौत के घाट उतारने वाले, और त्रेता में भगवान राम को भी गंगा पार उतारने वाले को केवट मल्लाह को मझवार कहा जाएगा। ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन धोखे से एक 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इनका नाम ओबीसी में डाल दिया। अब दिल्ली के संविधान में सुरक्षित है, दिल्ली के संविधान में इनकी इज्जत, पानी, नौकरी, पैसा सब सुरक्षित है। सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से लेदरमैन सुरक्षित है, सम्मान प्राप्त कर रहा है, उसी संविधान में वासन फिशरमैन भी, लेकिन धोखे से उत्तर प्रदेश में एक आरक्षण अधिनियम 1994 बन गया, अन्य पिछड़े वर्ग का।
अब लिख दिया अब केवट मल्ला है पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। अब इन्हें पिछड़ी में डाल के बर्बाद कर दिया। जब मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तो उसमें कहा कि नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये संविधान में लिखा है कि आपको पावर ही नहीं था, क्यों ऐसा किए हो। तो आनंद फानन में 31 दिसंबर 2016 को सपा की सरकार थी, हमें OBC से निकाला, राज्यपाल को पावर धारा दे रहे। जब हमें OBC निकाल के 12 नंबर से कश्यप कहा, 13 नंबर से केवट मल्ला, ये हर राजभर सबको निकाल दिया। तो हम OBC से निकले हुए, तो अब प्रमाण पत्र न बनाना, अब इनका ऐसे जारी हो जाए। लेकिन जिसको लेना वो तो जाना है। अभी हमारे लोग हाथी में रहेंगे, साइकिल में रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, आरक्षण लूटने वाले के साथ रहेंगे। तो मैं इनको कह रहा हूँ देने वाले के साथ आ जाओ। इस तरीके से महिलाओं ने लिया है, अपर कास्ट ने लिया, वैसे आप भी ले लो। और निषाद पार्टी का टोपी झंडा नारा उठाओ। इसलिए आज के दिन में लगभग 56-55 जिला हो चुका है। आज 56 जिले के अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ। लग तो चलता रहेगा। और 2 अप्रैल को निषाद राज के किले पर निषाद राज की जयंती में माननीय मुख्यमंत्री के आने के सम्मान में न्योता दे रखा है। वह त्रेता में भगवान राम रात्रि विश्राम किए। सबसे पहले निषाद राज के दर्शन तारीख का न्योता भी देना था, क्योंकि ये फतेहपुर जो है इलाहाबाद प्रयागराज मंडल का जिला है, इसलिए ये प्रयागराज वासी प्रयागराज निषाद राज की भूमि कहते हैं। ये स्वर्ग की भूमि है, नज़दीक है, जिसमें न्योता भी देना था, इन्हें तैयार भी करना था कि आप लोग पूरे देश दुनिया में जैसे कुंभ में आए थे, करोड़ों लोग प्रतिनिधित्व हुआ, तो ये बाहर करोड़ों के लाखों की संख्या में जब पूरे देश और नहीं बल्कि और देशों से लोग आएंगे। तो फतेहपुर के लोग पहले से भी निषाद पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, मंत्री जी स्वागत करें। आवाज़ उठाता रहा कि इस तरीके से किसी भी जांच एजेंसी को किसी की चीज़ की खुलासा करने में सालों लगता हो, और पत्रकार बंधु खतरा मोल लेकर उसे अपने कलम से पहले भी घोषित कर देता शंका, और लिखने के बाद उस पर एजेंसियाँ जांच करती हैं। वैसे पत्रकारों के साथ इस तरीके का मनोरंजन नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस पर हम लोग खेल व्यक्त करते हैं और चाहते हैं पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, पत्रकारों की एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरीके से पुलिस को है वो भी उसी क्षेत्र में, जज को है, तो पत्रकार भी इस लोकतंत्र का एक अंग है, उसे भी कम से कम इस तरीके की सुरक्षा मिले, उसको भी इस तरीके की संवैधानिक तरीके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिले कि इसे निर्विरोध रूप से निर्विवाद रूप से अपनी पत्रकारिता कर सके और समाज और सरकार की आवाज़ को आगे कर दे। क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसा है कि सरकार की आवाज़ को जनता तक पहुँचाता है और जनता की दर्द को सरकार तक पहुँचाता है, जिसे हम दूर करने में हम आसानी होती है। तो इसमें हम चाहते हैं कि पत्रकार बंधु आगे ऐसी घटना न घटा इस बात उसको पार करें। अगर भगवान राम को पार किया हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, तो हम तो चाहेंगे कि जो नाव में छेदा करने वाले विभीषण है तो पहले उन्हें हटाया जाए। वो कम से कम 43 सीट हराने वाले विभीषण जितने ठेकेदार थे निषाद समाज के कि हम सब डलवा देंगे। हम कहते थे झुआ भरवट मौका पीले का कोई बात नहीं बोल देते कि आरक्षण का मुद्दा हल न हो। तो ऐसे विभीषण जो सपा बसपा कांग्रेस में मलाई खाते थे तो फिर भाजपा में मलाई खा रहे हैं, और ऐसे सलाहकार बन गए हैं कि 43 सीट हम लोग हार गए तो आप नहीं हारे आगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी एक सेना है, भाजपा की सेना, निषाद पार्टी की सेना, सुहेल देव भैया का सेना है, और जो हमारे आशीष पटेल की सेना, चारों सेना लगेगी तो हारी सीट फिर जैसे हमने 15 सीटों में से 11 सीटें हारी थी और 9 जीत कर दी थी, और 2 सीट जो हारा था वो भी 2000-3000 वोट से हारे थे हम, उसमें भी थोड़ा सा खेला हो गया था। नहीं तो हम 11 जीते, हमारे स्ट्राइक रेट 15 में जीत कर 11 है। तो मैं चाहता हूँ हारी हुई सीटें दे दी जाए, हम लोग उसे जीत में बदलेंगे। जीत के लिए मित्र बने हैं, जीत के लिए सहयोगी बने हैं, तो कैसे जीतेंगे तो हमको बोलना ही पड़ेगा ना, और उससे चर्चा चलेगी। इस बार संभल की होली और शांति का संदेश है। कोई भी धार्मिक पुरुष लड़ना नहीं चाहता, अपने दिल में सद्भाव लेके आता है। ये तो नेता लड़ाते हैं, तो नेता लड़ाते हैं, और कुछ सिरफिरे लोग हैं जो चाहते हैं अशांति है। तो योगी की सरकार है, यहाँ तो शांति रहेगी, जो जिस लायक होगा वहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में जिसको होली नहीं पसंद है, भाई रंग तो रंग है ना। हम तो कहते हैं मुसलमान ही तो सबसे ज़्यादा कपड़ा रंगता है, सबसे ज़्यादा रंग तो ही रंगीन कपड़ा पहनता है, सबसे ज़्यादा रंगीन मकान बनाता है। तो एक दिन होली के दिन भी रंग अगर उसको लग जाए तो कौन सा दर्द है। तो इसके मतलब जिसे रंग नहीं पसंद है वो तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए। हम तो कहते हैं उन्हें जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, ये तलवार से त्यौहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्यौहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है
वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए, क्योंकि इस देश में तो भारतीय संस्कार तो मानना ही पड़ेगा। हर धर्म का हम इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप 52 पूरे साल में 52 दिन आप त्यौहार मनाओ, हम प्रेम से रखें। एक दिन इनका त्यौहार मना तो उसमें सिर्फ नहीं, आप उसके लिए आ गए, प्रेम से रखिए। तो कहते हैं कि कोई रंग लगा दिया तो प्रेम से रंग लगा रहा है ना, गाली थोड़ी दे रहा है। तो रंग है, रंग को स्वीकार करिए, देश की व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं, गरीबी दे रहे हैं हाथी वाले, गरीबी दे रहे हैं साइकिल वाले, गरीबी दे रहे हैं कांग्रेस वाले, बटने बेचारे दबा रहे हैं। बदले में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से भी खराब है, और दशा वो खराब कर रहे हैं। इनके बेटे को डॉक्टर इंजीनियर हम बना रहे हैं, शिक्षा हम देने जा रहे हैं, तो कौन सा गलत कर रहे हैं? वो नेता बीच में है। अब तो मुसलमान भाइयों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, किसी देश की धर्म बदल दिए, ठीक है, इस धर्म में हम प्रेम से रहें, लेकिन इस देश की, इस राष्ट्र के ही उनके पिताजी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इसी उम्मीद के साथ हम लोग उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी सरकार सबको समान से हमारे यहाँ खुद ही मत्स्य विभाग में ढेर सारे योजनाएं का लाभ मैंने दिया हूँ। आज के दिन में हमारे ढेर सारे अधिकारी हैं, भेदभाव तो करते हैं ना। आज के दिन मैं चाहता हूँ कि ये त्यौहार सौहार्दपूर्ण बने, दोनों दिन एक ही दिन पड़े। तो क्या मानते हैं कि सीओ साहब का जो बयान था वो सही है? और मैं कह रहा हूँ कि भाई जिनको पसंद न हो, तो इसका मतलब जिसको पसंद नहीं है उसके दिल में खोट है, दिल में काला है, दिल में दूसरे धर्म के प्रति नफरत है। तो नफरती लोग बाहर नफरत फैलाने क्यों आएंगे? वो घर में पड़े रहे। हम तो प्रेम वाले हैं ना, अब प्रेम वाले तो कभी नफरत फैला। सीएम ने भी समर्थन किया। तो जब कटुता खत्म करने के लिए, खुशी मनाने के लिए त्यौहार आता है, तो इसमें कटुता की कोई जगह नहीं है। तो उसके मन में कटु है, जिसके अंदर हो ये देश छोड़ के चला जाए। आज़ादी के बाद से अभी तक ऐसे ही त्यौहार मनाया जा रहा है, कभी कुछ नहीं, अब क्यों हो रहा है? कह रहे हैं अब तो देखो कुछ लोग तो है ना, वो बयानबाजी है उनकी तरफ से, और क्या है। मंत्री जी राहुल गांधी बीजेपी में रह के कांग्रेस का काम करते हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं, अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल ओढ़े हैं, मौका लगते हैं कर देते हैं। एक दरोगा देख लो, बाधा का ठीका हुआ है, मतलब गलती से कमिश्नर ने उस ठीके को स्टे कर दिया था। राजस्व परिषद ने पैसा लिया राजस्व में, राजस्व की हानि न हो, राजस्व परिषद ने उस कैंसिलेशन स्टे को खत्म कर दिया। नहीं, जिसने ठेका लिया मछली मारे। और यहाँ जो है SP दरोगा ने जाल रख लिया, तो फिर निषाद को नाराज कर दिया। अब दरोगा कह रहा है कि SP महोदय का प्रेशर है। अरे अब बाधा ने पैसा ले, बाधा का प्रकरण इस जिले से क्या मतलब है? इसके मतलब SP पार्टी बन के निषाद को, एक तो ऐसे हार गए हैं फतेहपुर, तो ऐसे अधिकारी हरा रहे हैं, निषाद गुस्से में जाए उठते थे। तब तो चाहते हैं ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया। मैं तो मुख्यमंत्री शिकायत करूंगा उसका कि ऐसे लोगों को नहीं हटाएंगे तो सब हार जाएंगे, क्योंकि मामला बाधा का, पैसा सरकार ने लिया है तो ठेका क्यों बंद करेंगे भैया? वही माफिया मांग रहे हैं। इद्रीस था, इरफान था, यही 2 माफिया थे, आगरा से लेकर इलाहाबाद मारते थे। मैंने उनके माफियागिरी खत्म कर दिया, हर 5-5 किलोमीटर पर समिति बना दी, तो अब वो माफिया मार नहीं पा रहे कुछ लोग। तो माफिया खत्म करने के लिए हमारी कमर कर सकते हैं। तो जो अधिकारी माफिया के साथ रहेगा वो पद पर रह सकता है क्या? अभी मैंने जनप्रतिनिधि दोनों लोग आए, मैंने इनसे कहा भाई ये क्या चल रहा है, इनको इनके खिलाफ लिखे तो ऐसे अधिकारी जो है कैसे रहेंगे जिले में? जो जनता के काम करे, अपराधी से मुक्त रहे, विरोधी जितना भी राजस्व का जो हानि करना चाहता वो दूर। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में राजस्व आए, हम चाहते हैं उस पैसे का विकास हो, इसलिए ऐसे लोग हैं। हम तो आपको बता दिया ना। मंत्री जी अगर 2017 में आए थे, साइकिल और कांग्रेस, साइकिल हाथ आई थी ना, हाफ हो गई है, एक बार और आ गए, इस बार साफ हो जाएंगे। हाथी और साइकिल एक साथ थे ना, हाथी भी गिर गई, साइकिल पंचर हो गई, इस बार सब हवा निकल जाएगा। निषाद हैं 18% मुसलमान है, 18% निषाद हैं। ये जय निषाद राज, जय श्री राम के साथ रहने वाले हैं, इसलिए कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना।